हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways by रिद्धि series and published by Children's Voice. So my dear students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book and the chapter number is 38 and the name of the chapter is स्टोरी राइटिंग। इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा कि आप लेटर्स कैसे लिख सकते हैं, बट टुडे इन दिस क्लास वी ऑल आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टोरी राइटिंग, कि आप कोई भी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टोरी राइटिंग इज अ वेरी यूजफुल एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। अ स्टोरी इज बिगर दैन अ पैराग्राफ। जो स्टोरी होती है बच्चों, वो पैराग्राफ से बड़ी होती है। स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। स्टोरी लिखने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। टू राइट अ गुड स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए यू मस्ट हैव द कंप्लीट प्लॉट क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि बच्चों जब भी आप कोई स्टोरी लिखेंगे तो आपके माइंड में एक सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में स्टोरी लिखेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। You must arrange all the main points of a story in their proper order. अब आप जो भी sentences लिखेंगे वो सभी एक proper order में arrange होना चाहिए, तभी तो एक स्टोरी का complete sense बन पाएगा। Now, a story is always written or told in the past. जो भी स्टोरी आप लिखते हैं या फिर बताते हैं वो आप पास्ट में बताते या फिर लिखते हैं। Therefore, you should use only the past tense in writing a story. इसीलिए जब भी आप कोई स्टोरी लिखेंगे तब आपको past tense यूज़ करने हैं। ऑलराइट, आप सभी को सारे पॉइंट्स समझ आ गए हैं कि स्टोरी लिखने से पहले एक प्लॉट अपने माइंड में क्लियर करें। जितने भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद आप जो स्टोरी लिखते हैं उन्हें आप पास्ट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम स्टोरी लिखते हैं या फिर बताते हैं वो हम पास्ट में बताते हैं। ऑलराइट, नाउ डेवलपमेंट ऑफ अ स्टोरी फ्रॉम एन आउटलाइन। अब आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स या फिर मेन पॉइंट्स गिवन हैं, उनके थ्रू आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है। चलिए देखते हैं हाउ वी ऑल कैन डू दिस। फर्स्ट इज अ थर्स्टी क्रो सर्चेस फॉर वाटर, सीज अ पिक्चर, वाटर लो एट द बॉटम, drops a few pebbles into the pitcher, the water rises up, quenches its thirst, flies away. क्या ये स्टोरी पढ़ के बच्चों हमें कुछ याद आ रहा है? हाँ, ये तो एक थर्स्टी क्रो की स्टोरी है, एक प्यासा कौवा, जिसमें कि एक प्यासा कौवा होता है, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। अचानक से उसे एक घड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वो घड़े के पास जाता है तो वो देखता है कि घड़े में तो बहुत कम पानी है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कुछ पत्थर कलेक्ट करता है और उन पत्थर को घड़े में डालता है। जब बहुत सारे पत्थर वो घड़े में डाल देता है तब क्या होता है, घड़े का पानी ऊपर आने लगता है। जब पानी ऊपर आ जाता है तो कौवा अपनी प्यास बुझा लेता है और फिर उड़ जाता है। तो ये स्टोरी तो बच्चों हम सभी को पता है। सो हाउ वी ऑल कैन कंप्लीट दिस स्टोरी विद द गिवन पॉइंट्स। सो वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, एक बार एक प्यासा कौवा था, एंड ही वॉज फ्लूज हेयर एंड देयर इन सर्च फॉर वाटर, और वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। सडनली ही सीज अ पिक्चर, बट व्हेन ही गो नियर टू द पिक्चर he saw that the water is very low at the bottom of the pitcher, but he drops a few pebbles into the pitcher and then the water rises up. फिर पानी ऊपर आ जाता है,
Then the crow quenches his thirst and after quenching the thirst he flies away, और फिर वो उड़ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आप सभी को स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टोरी, द थर्स्टी क्रो। तो यहाँ पर ऐसे आपको एक पूरी स्टोरी बताई गई है। वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, एक बार एक प्यासा कौवा था। इट वॉज सर्चिंग हेयर एंड देयर फॉर वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। आफ्टर वंडरिंग अराउंड फॉर लॉन्ग, बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद में इट सो अ पिक्चर, उसे एक घड़ा दिखाई देता है। इट पीप्ड इनटू द पिक्चर and found that water in the pitcher was low at the bottom। जब वो पानी पीने के लिए जाता है और पिक्चर में अपनी चोंच डालता है तो वो क्या देखता है कि घड़े में तो बहुत ही कम पानी है। It was not able to reach it beak to the bottom, यानी कि उसकी जो चोंच है वो घड़े के नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। It thought deeply for a while, उसने बहुत देर तक गहरा सोचा। Suddenly a brilliant idea struck its mind, फिर एक brilliant idea उसके दिमाग में आया। It started to drop pebbles into the pitcher to raise the water level, फिर उसने क्या करा, उस घड़े में कुछ पत्थर डालना शुरू कर दिया जिससे पानी का लेवल ऊपर आ जाए। आफ्टर सम टाइम द वाटर रोज अप, उसके बाद पानी ऊपर आ गया। इट क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट एंड फ्लू अवे इनटू द स्काई, यानी कि फिर उसने अपनी प्यास बुझाई और वो आकाश में उड़ गया। सो इस तरीके से बच्चों आप सभी को एक स्टोरी डेवलप करनी होती है। ऑल राइट, नाउ कुछ मेन पॉइंट्स स्टोरी के आपको गिवन हैं, जैसे A hunter aiming an arrow at the dog about to kill steps on a snake bitten dies moral। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, स्टोरी कंप्लीट करनी है, एक स्टोरी आपको डेवलप करनी है इन मेन पॉइंट्स के थ्रू। सो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। A hunter saw a dog sitting among the branches of a tree, यानी कि एक हंटर ने डव को एक पेड़ पर बैठे हुए देखा। He wanted to kill the dog, वह उस फाख्ते को मारना चाहता था। So he raised his bow and aimed at the bird, उसने अपना तीर उठाया और डव पर निशाना लगा दिया। He wanted to take a better aim, वो बहुत अच्छा निशाना चाहता था। So he stepped back a little, उसने थोड़े से पैर ऐसे पीछे लिए निशाना लगाने के लिए। Unknowingly he stepped on a snake, लेकिन अनजाने में उसका पैर सांप पर पड़ गया। The snake bite him in the leg, यानी कि सांप ने उसके पैर पर काट लिया। Soon the poison spread in the whole body and he died, जल्दी ही सांप का जो जहर था वो पूरी बॉडी में फैल गया और वह मर गया। The dog was saved, जो डॉग था वो बच गया। It is true that if a person plans mischief to others, यह सच है जब भी हम किसी का बुरा चाहते हैं, he himself falls as a victim in it, तब हमारे साथ खुद ही बुरा हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों आपको किसी का भी बुरा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी का बुरा करना चाहिए, अदरवाइज यू ऑल विल फॉल इन द सेम। अ मैन हायर्ड एन एस and its owner to carry goods. Very hot day, they stopped on the way. The man sat down in the shadow of the ass. Owner demanded extra money. Quarrel, the ass ran away. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको गिवन हैं, तो इन की पॉइंट्स के थ्रू बच्चों आप सभी को एक स्टोरी डेवलप करनी है। तो स्टोरी को रीड करने से पहले जो हम की पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या आपको समझ आ रहा है ये कौन सी स्टोरी है?
ये एक गधे की स्टोरी है। ऑलराइट, यानी कि जो एक मैन है वो एक एस को हायर करता है, फिर वो रास्ते में जा रहा होता है, बहुत गर्म दिन होता है, वो रास्ते में रुक जाता है और उसकी शैडो में विश्राम करने लगता है। सो ये स्टोरी हमें डेवलप करनी है। लेट्स सी ऑल हाउ वी विल डू दिस। द कैमल्स शैडो। A man hired an ass and its owner to carry some goods। यानी कि एक आदमी ने एक एस को हायर किया और उसके ओनर को गुड्स कैरी करने के लिए। His way lay across a desert। It was a hot summer day। कैसा दिन था? बहुत ही गर्म दिन था। And going forward was very difficult। और आगे जाना बहुत मुश्किल था। So they decided to stop for a while। तो उन्होंने क्या सोचा? कुछ देर रुकने के लिए सोचा। Since there was no tree nearby। अब जैसे कि डेजर्ट वाला एरिया था बच्चों, रेतीला एरिया था, तो वहाँ पर कोई भी आसपास पेड़ नहीं था। The man sat down in the shadow of the ass। तो जो मैन था वो किसकी शैडो में बैठ गया? यानी कि गधे की शैडो में बैठ गया। At this the owner of the ass became angry। तो जो एस का ओनर था उसे बहुत गुस्सा आया। He said, उसने कहा, फ्रेंड मित्र, you hired only the ass and not its shadow। यानी कि तुमने केवल गधे को हायर करा है, उसे खरीदा है, उसकी परछाई को नहीं। If you want the shadow also, अगर तुम भी शैडो चाहते हो, you must pay for it। तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। But the shadow goes with the ass। लेकिन जो शैडो है वो गधे के साथ चली जाती है। Replied the man, so I can use both of them। तो मैं दोनों को ही यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि शैडो भी तो गधे के साथ ही आती है। But the owner of the ass did not agree। लेकिन उसका ओनर नहीं माना। They started quarreling with each other। उन दोनों ने आपस में झगड़ना चालू कर दिया। While they were quarreling, जब वे लड़ रहे थे, the ass just ran away। जो गधा था वो भाग गया। अच्छी स्टोरी थी ना बच्चों? वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड, हमें वापस कुछ की पॉइंट्स गिवन हैं, उनके थ्रू हमें एक स्टोरी डेवलप करनी है। चलिए देखते हैं। अ लायन रेस्टिंग इन अ जंगल। एक लायन जंगल में रेस्ट कर रहा है। अ माउस रोल्स ओवर द लायन कैचेज इट। फिर लायन उसे पकड़ लेता है। द माउस आस्क टू बी पार्डन्ड। द लायन एक्सक्यूजेज इट। द लायन कॉट इन अ ट्रैप रोर्स फॉर हेल्प। फिर वो हेल्प के लिए दहाड़ता है। द माउस कट्स द नेट। फिर जो चूहा होता है वो नेट को कट कर देता है। द लायन रेस्क्यूड। फिर लायन बच जाता है। क्या ये सभी की पॉइंट्स पढ़ के बच्चों आपको स्टोरी याद आ रही है? कौन सी स्टोरी है? एक लायन और माउस की स्टोरी है। यानी कि जंगल में एक शेर होता है, वो आराम कर रहा होता है, लेकिन उसके आसपास एक चूहा मंडरा रहा होता है। फिर शेर क्या करता है? चूहे को पकड़ लेता है, लेकिन फिर चूहा शेर से माफ़ी मांगने लगता है। फिर शेर उसे जाने देता है, लेकिन फिर एक बार जो शेर होता है वो एक जाल में फंस जाता है। फिर वो मदद के लिए दहाड़ता है, मदद के लिए चिल्लाता है। तब चूहा आता है और चूहा क्या करता है? जाल को काट देता है। जाल कट जाने से जो शेर है वो बाहर आ जाता है और वो बच जाता है। तो इन सभी की पॉइंट से हम एक स्टोरी डेवलप करते हैं। वी हैव इट वॉज अ हॉट समर डे। यह एक बहुत ही गर्म दिन था। अ लायन वॉज रेस्टिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। एक शेर पेड़ की छाँव में विश्राम कर रहा था। अ लिटिल माउस लिव्ड इन अ होल नियर बाय। एक छोटा चूहा पास में ही एक होल में रहता था। एज द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल। जैसे ही चूहा अपने होल से बाहर आया, अनफॉर्चुनेटली इट रोल्ड ओवर द बॉडी ऑफ द लायन। यानी कि वो शेर की बॉडी पर ऐसे रोल ओवर करते हुए गिर गया। द लायन वॉज वेरी एंग्री। शेर बहुत गुस्सा हुआ।
इट कॉट द माउस इन इट्स पो एंड वॉज गोइंग टू किल इट। शेर ने क्या करा, चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे मारने लगा। द माउस सेड, चूहे ने कहा, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आई नेवर वॉन्टेड टू डू सो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था। प्लीज़ पार्डन मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। आई एम अ स्मॉल क्रिएचर, मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। बट इवन आई मे बी ऑफ हेल्प यू एट सम टाइम इन द फ्यूचर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फ्यूचर में मदद कर सकता हूँ। द लायन लाफ्ड एट द वर्ड्स ऑफ द माउस बट लेट इट गो, यानी कि फिर शेर चूहे पर हंसा, पर फिर भी शेर ने चूहे को जाने दिया। नाउ आफ्टर अ फ्यू डेज द लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप, लेकिन कुछ दिनों बाद जो शेर था वो एक जाल में फंस जाता है। इट ट्राइड वेरी हार्ड, इसने बहुत कोशिश करी, बट कुड नॉट गेट फ्री, लेकिन उस जाल से बाहर नहीं निकल सका। सो इट रोड फॉर हेल्प, फिर उसने मदद के लिए दहाड़ना शुरू करा। द माउस हर्ड द रोर ऑफ द लायन, अब चूहे ने शेर की आवाज़ सुनी। इट केम रशिंग टू द प्लेस, इट निबल्ड द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट, इन अ शॉर्ट वाइल द लायन गॉट फ्री, फिर कुछ ही समय में जो शेर था वो बाहर आ गया। इट थैंक द माउस, फिर शेर ने चूहे को शुक्रिया कहा। ऑलराइट, यानी कि चूहा एक छोटा सा क्रिएचर है, फिर भी उसने शेर की मदद करी और शेर उस जाल से बाहर आ गया। I hope students you all have enjoyed these stories and you like it. Moving to the exercise part, read the given outlines of interesting stories. यहाँ पर कुछ interesting stories की कुछ outlines, कुछ key points आप सभी को given हैं। Create short stories based on the outlines. इन outline के base पर आपको एक छोटी सी story develop करनी है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटलाइंस गिवन हैं। अ फॉक्स इनवाइट्स अ क्रेन टू डिनर, जो एक फॉक्स है वो क्रेन को डिनर पर इनवाइट करती है। सर्व्स सूप इन अ फ्लैट पॉट, और जो सूप है वो एक फ्लैट पॉट में सर्व करती है। द क्रेन गोज अवे हंग्री, लेकिन जो सारस होता है वो भूखा चला जाता है। इट इन्वाइट्स द फॉक्स, फिर वो फॉक्स को इन्वाइट करता है। सर्व्स फूड इन अ जार हैविंग अ लॉन्ग नैरो नेक, फिर वो जो फूड है किस में सर्व करता है, एक लंबी गर्दन वाले जार में सर्व करता है। फॉक्स गोज अवे हंग्री, फिर जो फॉक्स है वो भूखी चली जाती है। तो आई नो बच्चों, ये स्टोरी आप सभी ने सुनी है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार एक लोमड़ी और सारस होता है जिनमें दोस्ती हो जाती है। फिर जो फॉक्स है वो पहले क्रेन को डिनर पर इनवाइट करती है। क्रेन डिनर पर जाता है, लेकिन फॉक्स क्या करती है, फॉक्स क्रेन को एक फ्लैट पॉट में सूप सर्व करती है, लेकिन क्रेन की तो एक बहुत बड़ी ऐसे बीक होती है, तो वो फ्लैट सरफेस में सूप नहीं पी पाता है और वो भूखा ही वापस चला जाता है। फिर एक दिन क्रेन फॉक्स को इनवाइट करता है डिनर पर, और जब फॉक्स आती है तो क्रेन क्या करता है, एक लंबी गर्दन वाले जार में उसे फूड सर्व करता है। अब फॉक्स तो उसमें से नहीं खा सकती, तो जैसे क्रेन भूखे गया था वैसे ही फॉक्स भी भूखे वापस चली जाती है। तो ऐसे ही आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। नाउ सेकेंड आउटलाइन वी हैव अ हंग्री फॉक्स जंप्स एट ग्रेप्स। एक भूखी फॉक्स क्या करती है, ग्रेप्स पर जंप करती है। दे आर टू हाई, वो बहुत ही ऊंचे होते हैं। वेरी टायर्ड गिव्स अप द एफर्ट कॉल्स द ग्रेप्स सोर, फिर वो क्या करती है, अंगूरों को खट्टा बोल देती है। क्या ये सभी की पॉइंट्स पढ़ के आपको कोई स्टोरी याद आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक लोमड़ी की स्टोरी है जो बहुत भूखी होती है। फिर वो देखती है कि एक ब्रांच पर बहुत सारे ग्रेप्स का बंच है,
तो वो क्या करती है, उन ग्रेप्स को तोड़ने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन ग्रेप्स तो बहुत ऊंचे होते हैं, तो वो बार बार कोशिश करती है लेकिन अंगूरों को तोड़ नहीं पाती है। तब वो क्या कहती है, अंगूर ही खट्टे हैं, क्योंकि अगर लंगूर के हाथ में अंगूर ना आए तो वो क्या बोलता है, अंगूर ही खट्टे हैं। इन द सेम वे लोमड़ी भी क्या बोल देती है, अंगूर ही खट्टे हैं। ऑल राइट, तो एक स्टोरी बनाएंगे और अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। नाउ द रिमेनिंग 2 आउटलाइंस वी हैव, आप सभी इन्हें रीड करेंगे और एक शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे और अपनी कॉपी में इन्हें लिखेंगे। ऑल राइट, that's all for today's class, my dear kids. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.